जय हिंद दोस्तों, मैं अजय आप सभी की अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हमने लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किया था वो कैलेंडर, और कैलेंडर के हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैलेंडर का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। सेकंड में हमने सीखा था कि महीने कैसे समान होते हैं, उनमें दिन कैसे समान होते हैं। और तीसरी वीडियो में सीखा था कि हमारे साल कैसे समान होते हैं। और आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि डेज, अगर एक पर्टिकुलर डेट पे कोई दिन है तो नेक्स्ट कोई डेट पे क्या दिन आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसे कि 1 जनवरी 2005 को रविवार था। 1 जनवरी 2005 को रविवार था, तो 31 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था। तो देखो, इस टाइप के हमको क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिया जाए, तो क्या करो कि दोनों डेट को आपस में लिख लो। जैसे 1 जनवरी 2005 क्या था, रविवार, और इसी के नीचे लिख लो 31 जनवरी 2005 को, जैसे हमसे पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो आप अगर ईयर सेम है, मंथ कोई सेम लॉजिक है, नहीं और भी पता different क्या है तब भी आपसे क्वेश्चन डेज। बनना चाहिए। तो डेज की कैसे, जरा कैलकुलेशन देखो। कैसे करनी, चलो देखते हैं। 1 जनवरी किसका, 2005 का। 31 जनवरी किसका, 2005 का। तो भैया एक ही महीने की बात है। और अगर 1 जनवरी को अगर रविवार है तो 8 जनवरी को क्या रहा होगा, रविवार। सप्ताह 7 दिन का, 7 दिन के बाद दिन रिपीट, ध्यान आया। तो 15 को रविवार, 15 और 7 22 को रविवार, 29 को रविवार, 30 को सोमवार और 31 को मंगलवार। बात समझ आई। तो आंसर हमारा क्या आएगा, मंगलवार। ठीक। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना, एक समझ लो आता कैसे। अब पेपर में कैसे करना है, पेपर में जब ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो ऐसे लिख लो। अब इसमें देखो, ईयर सेम, मंथ सेम, डिफरेंट क्या है, डेज यानी दिन। और जो भी डिफरेंट आए बस उसी की कैलकुलेशन करनी है। जैसे, और डेट में जब नीचे बड़ी डेट हो और ऊपर छोटी डेट हो तो कैसे सॉल्व करना है, बड़ी डेट में से छोटी डेट घटा दो, जो भी आए उसमें 7 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो। तो जो भी शेषफल बचे, 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। और जो भी आए उसमें 2 दिन जोड़ दो। तो रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार आ जाएगा। देखो वही आंसर आया डायरेक्ट। कुछ बच्चों को ये नहीं पता आएगा कि कुछ होते, कोई दिक्कत नहीं, सबका लेवल होता है। तो 7 से भाग देंगे तो 4 बार गया, 7 चौक 28, 30 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। ऐसे 2 आया। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी पढ़ो, जैसी वीडियो आपको मिले और जब भी वीडियो पढ़ना स्टार्ट करो तो कॉपी और पेन लेकर बैठो। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता जाऊँ नोट करते रहो। ऐसे पढ़ो जैसे मान लो कि मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, करो इसे। 5 मार्च 2006 को अगर मंडे है, सोमवार, तो 28 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। विच डे ऑन 28 मार्च 2006। ठीक। अब मैं यहाँ पे 5 मिनट वेट तो नहीं करूँगा कि कौन बच्चा कैसे कर रहा है। आप लोग क्या करो, बस वीडियो को पॉज करो, खुद कोशिश करो, फिर आगे आंसर चेक करो। मंथ सेम, ईयर सेम, डिफरेंट क्या है, डे। तो मैंने बोला जब नीचे बड़ी डेट ऊपर बड़ी डेट, डिफरेंस ले लो 23। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। क्लियर आंसर।
और जब जितना भी आए इसमें ऐड कर दो। तो मंडे में 2 दिन ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। क्लियर है? आप नोट्स बनाते रहें, वादा है आगे आपके वीडियो का एग्जाम हो, चाहे पेट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पुलिस का, किसी का भी एग्जाम हो, आपके नोट से एक क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। सात मई 2009 को अगर रविवार था तो 25 मई 2009 को कौन सा दिन होगा? करो। यहां भी क्या सेम है, ईयर सेम, मंथ सेम, डिफरेंट क्या है, डेज। कैलकुलेशन कर लो आंसर, और ओरल ही करो। 25 और 7 का डिफरेंस 18 यानी 18, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4, तो 4 दिन इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, चौथा दिन थर्सडे। क्लियर? देखो डेज की कैलकुलेशन करेंगे हम तो 25 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4, और जब इसमें 4 दिन ऐड करोगे तो क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, यानी कि गुरुवार। आई होप समझ आ गया होगा। नहीं समझ आए तो चलो एक क्वेश्चन और ले ले रहे। दस जुलाई 1993 को अगर बुधवार था, क्या था, बुधवार, तो 31 जुलाई 1993 को कौन सा दिन रहा होगा? सिंपल भाई, ईयर सेम, मंथ सेम, डिफरेंट क्या है, डेज। दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 31 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा 21, और 21 7 से डिवाइड है तो यानी कि जो दिन था वही दिन रहेगा, यानी क्या आ जाएगा, वेडनेसडे दोबारा। क्लियर भाई? डेज की कैलकुलेशन किया आपने 31 में से 10 घटाया कितना है 21, 7 से डिवाइड किया तो शेषफल 0, यानी जो दिन था वही दिन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 अप्रैल 2010 को अगर शुक्रवार था तो 6 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन रहा होगा? अब यहाँ जरा गौर से देखो तो यहाँ पे क्या है, ईयर सेम, डे सेम, डिफरेंट क्या है, मंथ। और डिफरेंट मंथ है तो हमको कैलकुलेशन भी किसकी करनी है, मंथ की। और मंथ की कैलकुलेशन ध्यान है आप लोगों को लास्ट क्लास में कराई थी, कोई याद नहीं करना है, या तो महीना 31 का या 30 का, और जो भी आए 7 से डिवाइड। अगर महीना 31 का है तो कितना 3, और महीना 30 का है तो कितना 2, बस। और लास्ट वाला मंथ नहीं लेना है, तो अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई, अगस्त 31 और सितंबर 30, सबको ऐड कर दो, कितना आएगा 15, शेषफल 1, और जो भी आए ऐड कर दो, तो कौन सा दिन आ जाएगा, सैटरडे, यानी कि शनिवार। क्लियर? आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, सबको ऐड करके हम 7 से डिवाइड ही तो करते हैं, तो 7 के जितनी पेयर बने पहली काट दो, तो ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। तो 3 और 3 6 और 2, इनका सम कितना आया 8, और 8 और 7 का डिफरेंस है, डायरेक्ट ऐसे आंसर। ओके, आगे चलते हैं। 15 जून 2015 को
अगर मंगलवार था तो 15 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन रहा होगा? करो इसे। सिंपल, डेज और ईयर सेम, डिफरेंट क्या है? मंथ। लास्ट वाला नहीं लेना है तो देखो कौन सा होगा, अब चेक कर लो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। देखो यहाँ भी 7 का पेयर कट गया, 3 और 3 6 और 2 8, 8 में 7 से भाग दोगे तो शेषफल 1, तो यानी कि यहाँ भी एक रिमाइंडर बचा, यानी कि दिन कौन सा आएगा? एक दिन जोड़ दोगे तो बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। क्लियर? कई बच्चों के दिमाग में से एक सवाल आ रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ कि ठीक है सर हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन आप इसे ऐड क्यों नहीं करते, इसे क्यों नहीं लेते, है ना? इसे लेते क्यों नहीं वो समझो। एक्चुअली में जो लास्ट में जो 2 रिमाइंडर आया उसमें ये ऐड होता है। कैसे? अगर हम अब 15 जून 2015 को एक मंथ थोड़ी ना हो जाएगा। अगर हम 15 जून से आगे के 14 जुलाई तक जाएंगे, काउंट कर लेना, ये कितना बैठेगा? 30। ऐसे ही जब आप 15 जुलाई से 14 अगस्त तक जाओगे तो ये बैठेगा 31, और उसके बाद आप जब 15 अगस्त से जब 14 सितंबर तक जाओगे तो ये भी 31, और फिर 15 सितंबर से आप 14 अक्टूबर तक जाओगे तो ये 30, और फिर आप 15 अक्टूबर से और जब 14 नवंबर तक जाओगे तो ये 31, और लास्ट में जब आप 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक जाओगे तो ये 30। देखो दिसंबर में एंटर हुए कि नहीं? और जो दिन है वो तो हमको लेना ही नहीं, एक दिन तो छोड़ना ही ऐड करने के लिए। अब देखो 30 का मतलब 2, 31 3, 31 3, 30 2, 31 3 और 30 2। देखो भाई 2 और 3 5 और 2 7, तो 3 और 3 6 और 2 8, रिमाइंडर कितना आया? 1। वही आया कि नहीं? ऐसे करना नहीं, बस समझा रहे हैं कि एक्चुअली में क्या होता है, ये ऐड होता है, लेकिन हमें कैलकुलेशन में नहीं करना। ऐसे ईयर का कर, जब ईयर की कैलकुलेशन करेंगे तब भी हमको ये वाली नहीं लेनी, सेम यही लॉजिक रहेगा। क्लियर? अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमने दिसंबर क्यों नहीं लिया। तुम कहाँ निकल रहे भैया? आज क्या बताएं, अभी दिन में हमने आज क्लास रिकॉर्ड की, हमने सोचा पढ़ा दें, तो क्लास पूरी रिकॉर्ड हो गई। जब हम अपलोड करने चले तो पता नहीं माइक कहाँ से हिल गया, आवाज़ ही नहीं, पूरी मेहनत बेकार। अब ये दोबारा मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे। आज दिन में थोड़ा टाइम मिल गया था, दिन में बहुत सारे बैच रहते, टाइम नहीं मिलता थोड़ा दिन में, तो मैं बोला दिन में ही करा दूं, इसलिए अभी नाइट में करनी पड़ रही। 12 मई 2017 को अगर फ्राइडे था तो 12 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? बोलो। सिंपल, डे ईयर सेम। आप लोग क्या करो, बस वीडियो पॉज कर लिया करो, क्योंकि मैं 5 मिनट वेट करूंगा, मुझे ज़्यादा वो नहीं चाहिए वॉचिंग टाइम, मतलब ऐसे कि मैं बच्चे का समय बर्बाद करूँ, आपसे फालतू की बातें करूँ कि मेरा वॉचिंग टाइम बढ़ जाए और बोलता रहूँ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ऐसा नहीं, पढ़ो, बातचीत तो आगे भी होती रहेगी, पेपर आपका नज़दीक है वीडियो का। सिलेक्शन पहले तो मंथ में अगस्त नहीं लेना है, मई जून जुलाई, तो 3 और 3 6 और 2 8, रिमाइंडर यहाँ भी 1 आया, और एक दिन ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? शनिवार। आंसर क्लियर? तो अब आप डे की कैलकुलेशन सीख गए और मंथ की, अब हम सीखेंगे ईयर की। तीन जुलाई 2001 को सोमवार था,
तो 3 जुलाई चलिए अब सीखते हैं कि अगर डिफरेंट ईयर हो तो हमको कैसे सॉल्व करना है। जैसे 5 मार्च 2002 को रविवार था, तो 5 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो, यहाँ डे सेम, मंथ सेम, डिफरेंट क्या है ईयर, तो कैलकुलेशन हमको किसकी करनी, ईयर की। तो हमको पता है 2 साल होती है, एक साधारण वर्ष एक लीप वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में 365 और इसमें 366 डेज होते हैं। याद आया, तो 7 से भाग दिया था तो 52 सप्ताह कंप्लीट, और रिमाइंडर 1, 7 से भाग दिया था तो 52 सप्ताह यहाँ कंप्लीट हुए, तो रिमाइंडर 2, यानी कि साधारण वर्ष है तो 1 और लीप वर्ष है तो कितना लेना है, 2 कर लो। और लास्ट वाला ईयर नहीं लेना है, समझा चुके थे लॉजिक, वही जो मंथ वाला। तो 2, 3, 4 लीप वर्ष, 5, 6, 7, उसके बाद 8 लीप वर्ष, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, और सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो या 7 7 के पेयर पहले ही काट दो। तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना रिमाइंडर बचा, 6। अब क्या करना, हमको इसमें 6 दिन ऐड कर देना है, या तो 6 दिन ऐड कर दो या 1 दिन पीछे आ जाओ, एक ही बात है। तो 6 दिन में एक करेंगे क्या आएगा, या 1 दिन पीछे सैटरडे, यानी कि शनिवार। ठीक, ऐसा क्यों, देखो 6 करोगे ऐसे तो ऐसे करते फिरोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो कहीं ना कहीं टाइम टेकन। सप्ताह का साइकिल 7 से ही घूम के चलता, जब कभी भी रिमाइंडर 6 आए या तो 6 दिन जोड़ दो या 1 दिन पीछे आ जाओगे, एक ही बात। कभी रिमाइंडर 5 आए या तो 5 दिन जोड़ दो या 2 दिन पीछे आ जाओ, एक ही बात। क्लियर है। और ऐसे पेपर में नहीं करना है कि अभी तो ये कम डिफरेंस था, कभी ज़्यादा डिफरेंस आ जाए ईयर में, तो कैसे डंडे 1 2 करते रहोगे, नहीं। कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितने साल का डिफरेंस है, 2002 और 18 में 16 साल का, और 2 से लेके 18 तक लीप वर्ष कितने आएंगे, 4, 8, 12, 16, 4 लीप वर्ष जोड़ दो, तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 20, 7 से भाग दोगे तब भी शेषफल कितना आएगा, 6। क्लियर। तो कैलकुलेशन हमको ऐसे करनी है ईयर की। आई होप आपकी समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे 10 मार्च 1998 को शुक्रवार था, तो 10 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। करो सॉल्व, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, और जब आप सॉल्व कर लो फिर चेक कर लेना। डे सेम, मंथ सेम, डिफरेंट क्या है, ईयर। तो देखो 98 और 22 में डिफरेंस कितने का, 24 सालों का, और लीप वर्ष कितने आएंगे, 6। एक 2004, 8, 12, 16, 20, 5 और 1 6, तो 24 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30। 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2, और जो भी शेषफल आए वो जोड़ दो। तो फ्राइडे में 2 दिन जोड़ दो, क्या आएगा, संडे यानी रविवार, आंसर। क्लियर भाई। वैसे भी करोगे तो 98, 99, 2000 लीप वर्ष 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, लास्ट वाला नहीं लेना। ऐसे भी करते तब भी 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 1 7, कितना बचा, 2। वही बचा कि नहीं। क्लियर। पर हमको करना कैसे, डायरेक्ट ऐसे डिफरेंस और लीप ईयर काउंट करके। एक और देख लो, 17 मई 2010 को अगर बुधवार था, तो 17 मई 2025 को कौन सा दिन होगा। सॉल्व कर लो भाई। डे सेम, मंथ सेम, डिफरेंट क्या है, ईयर। कितने साल का डिफरेंस है, 15 साल का। लीप वर्ष कितने आएंगे, 12, 16, 20, 24, 4 लीप ईयर, 15 और 4 19, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5,
और अभी बताया था जब 5 रिमाइंडर आए तो या तो 5 दिन जोड़ दो या 2 दिन पीछे आ जाओ, तो दिन हमारा क्या आ जाएगा, मंडे आंसर, यानी कि सोमवार। क्लियर। अब हम डे की भी कैलकुलेशन सीख गए, मंथ की भी सीख गए और ईयर की भी सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 4 मई 2005 को अगर शुक्रवार था तो 31 मई 2019 को कौन सा दिन होगा। अब यहां देखो क्या सेम है भाई। सबसे पहले हम क्या सीखे, मंथ की कैलकुलेशन, फिर सीखे हम ईयर की कैलकुलेशन, फिर हम सीखे किसकी, डेज की कैलकुलेशन। तीनों की सीख चुके। अब जिसकी भी कैलकुलेशन वो करे आप कर दो और उनके रिमाइंडर ऐड कर दो। अगर 7 से कम आ रहा है तो उतना ही जोड़ दो, 7 से जा रहा है फिर 7 से डिवाइड कर दो। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे क्या सेम है, केवल मंथ सेम, डिफरेंट क्या है, डेज और ईयर। तो डेज की कैलकुलेशन करोगे तो 31 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 27। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। अब ईयर 1905 का कितना, 19 में से 5 घटा दोगे कितना आएगा, 19 में से 5 घटा दोगे कितना आएगा, 24 साल, सॉरी 19 में से 5 14 साल। 14 साल का डिफरेंस ये हो गया। और 5 से 19 तक लीप वर्ष कितने आएंगे, 8 12 16, 3 लीप वर्ष आएंगे। तो ये देखो 7 से तो पूरा ही डिवाइड है, तो शेषफल कितना बचेगा, 3। वैसे भी जोड़ते तो कितना आता, 17। 7 से डिवाइड करते तब भी कितना आता, 3। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। और 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। और जो भी आए वो ऐड कर दो। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संडे, यानी कि रविवार आंसर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, पेन पेपर डायरेक्ट करते रहो। एक और क्वेश्चन ले लो। 7 अप्रैल 1995 को अगर शनिवार था, सैटरडे, तो 7 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा। देखो इस बार सेम क्या है, डेज, डिफरेंट क्या है, मंथ और ईयर। तो कैलकुलेशन किसकी करनी, मंथ की और ईयर की। और हमने बोला कि मंथ और ईयर में लास्ट वाला नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, ये भी समझ चुके। तो जब मंथ की कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 7 ये कट गया, 3 और 3 6 और 2 8, 7 से भाग दिया तो शेषफल 1। सबको जोड़ते भी आप तब भी 15 आता, 7 से भाग देते तब भी 1, 7 से भाग देते, चलिए 7 के पेयर पहले ही काट दो। 95 से लेके 11 साल तक डिफरेंस कितना लेना है, तो 5 साल इधर और 11 साल इधर, 16 साल का डिफरेंस आ गया। लीप वर्ष 96, 2000, 4, 8, 4 लीप वर्ष आएंगे, 4 लीप वर्ष जोड़ दो तो 16 और 4 20। 7 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। और 6 और 1 कितना आएगा, 7। 7 पूरा डिवाइड है, यानी कि कितना आए रिमाइंडर, 0। और 0 ऐड करोगे तो जो भी आएगा, जो दिन था वही दिन रहेगा कि नहीं। क्लियर। आप वैसे करते 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तब भी देखो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 1 6। कुछ गलत हो गया क्या, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर 11 और 5 16, ये ठीक है। लीप ईयर 16 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हाँ ठीक है, तो है कितना आया रिमाइंडर, 6 ही तो आया भाई। देखो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 1 6, तो रिमाइंडर कितना आया, 6। और 6 और 1 ये कितना हो जाएगा, 7, यानी पूरा डिवाइड। क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लो।
5 जुलाई 2006 को अगर रविवार था, संडे, तो 26 जुलाई 2017 को कौन सा दिन होगा? डिफरेंट क्या है? डेज और ईयर, सेम मंथ, तो डेज की कैलकुलेशन कर लो। तो 26 में से 5 घटाया तो कितना आया? 21, रिमाइंडर 0। 17 और 6 में डिफरेंस, ईयर में कितने साल का है? 11 साल का। और 6 से 17 तक लीपर्स, 8, 12, 16, 3 लीपर्स, ये भी 14, ये भी रिमाइंडर 0, यानी कि जो दिन था वही दिन रहेगा। क्या रहेगा? संडे। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं आज, उसके बाद आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे क्वेश्चन ले लें हम, दो जून 2009 को अगर सोमवार था तो 29 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा? अब देखो यहाँ पे डेज भी डिफरेंट, मंथ भी डिफरेंट और ईयर भी डिफरेंट। तो सबसे पहले कैलकुलेशन डेज की, फिर मंथ की, फिर ईयर की, सबको ऐड कर देना। जैसे हम डेज की कैलकुलेशन करें तो 29 में से आप 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 27। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। मंथ पे आ जाओ तो लास्ट नहीं लेना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो 2 और 3 5 और 2 7, तो 3 और 3 रिमाइंडर कितना बचा? 6, यहाँ भी बचा। ईयर पे आ जाओ तो 9 और 26 में डिफरेंस कितने का? 17 साल का। क्लियर? और लीप बर्स 9 से 26 तक 12, 16, 20, 24, 4 लीप बर्स, तो 17 और 4 21, ये तो शेषफल कितना हो गया? 0। तो अब यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 6 12, 7 से डिवाइड करोगे शेषफल यानी रिमाइंडर 5। अब क्या करना है? या तो 5 जोड़ दो या 2 दिन पीछे आ जाओ। तो अब इसे क्या करेंगे? मंडे 2 दिन पीछे तो क्या आ जाएगा? सैटरडे, यानी कि शनिवार। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है? समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने सीखा डेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मंथ की कैसे करते हैं और ईयर की कैसे करते हैं। अब इस टाइप के जैसे भी जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों से बन जाएंगे। अब कई जब मैं ये सवाल करा रहा हूँगा तो कई बच्चों के मन में एक बात आई होगी, सर आपने ये तो बता दिया जब नीचे बड़ी डेट और ऊपर छोटी डेट हो तो डिफरेंस ले लो। अगर यही ऊपर हो जाए यही नीचे हो जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो पहले एक एक कंसेप्ट सीखेंगे। आगे वाली क्लास में हम ये भी सीखेंगे जब ऊपर बड़ी डेट हो नीचे छोटी डेट हो तो क्या करना है। अभी तक हम क्वेश्चनों में आगे बढ़ रहे थे, 9 से 26, 10 से 15, कभी प्रेजेंट से पास्ट के ईयर पूछ ले तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आने वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आज की क्लास आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और समझ में आई तो कमेंट में हमें बताते रहें। जैसे लास्ट 3 क्लास हैं और ये भी, तो जब मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊं तो क्लास बताते रहा करो कमेंट में कि हाँ कैसा लगा पढ़ाना, क्या ये आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, ये सब हमें बताते रहा करो। और यूजफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनके ये वीडियो काम आए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।